नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। अगर आप एचएससी सीएटी, हरियाणा पुलिस, ग्रुप सी, ग्रुप डी, क्लर्क, पटवारी, कैनन पटवारी, ग्राम सचिव, एचपीएससी या हरियाणा की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान, हरियाणा जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई वर्षों में बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ उत्तर ही नहीं बताऊंगा बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, आसान ट्रिक और याद रखने का सबसे सरल तरीका भी बताऊंगा ताकि परीक्षा में कभी गलती ना हो। तो आपको कॉपी पेन तैयार रखिए। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज की क्लास के हर प्रश्न से परीक्षा में सीधे सवाल बन सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूलचंद जैन। इन्हें उनके गांधीवादी विचारों एवं समाज सेवा के कारण हरियाणा का गांधी कहा जाता है। यह हरियाणा का जीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको नोट करके रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के विकास और आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण में उनके योगदान के कारण इन्हें हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आज का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल उनके दृढ़ नेतृत्व के कारण उन्हें हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आपको नोट डाउन करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का स्वर सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जसराज। पंडित जसराज वे भारत के महान शास्त्रीय गायक थे और उन्हें स्वर सम्राट की उपाधि दी गई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल चौधरी देवीलाल हरियाणा राज्य के निर्माण में उनके योगदान के कारण उन्हें हरियाणा का जन्मदाता कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का रूबाई सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय भानु हंस। हिंदी साहित्य में उनकी रुबाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें रुबाई सम्राट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर हाईलाइट करके रखना है इस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसी चौधरी बंसीलाल का आधुनिक हरियाणा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए उन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में सर की उपाधि किसे मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी छोटू राम। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए सर की उपाधि के लिए चौधरी छोटू राम को जाना जाता है। हरियाणा में कि हरियाणा में किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी देवीलाल। किसानों के हितों के लिए उनके चौधरी देवीलाल को किसानों के हितों के लिए उनके कार्यों के कारण उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट करके आपको हाईलाइट करके रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर ए हरियाणा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी देवीलाल को। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी, इसलिए शेर ए हरियाणा चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव। कपिल देव क्रिकेटर में शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें हरियाणा का तूफान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको हाईलाइट करके रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में राजनीति का भीषण पितामह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल उनके लंबे समय राजनीति जीवन के कारण उन्हें राजनीति का भीषण पितामह कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में जन नायक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल जनता के प्रिय नेता होने के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करके रखना है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल उनकी राजनीतिक रणनीति के कारण उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपचंद वेमन। दीपचंद वेमन साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम किसानों और गरीबों के हित में कार्य करने के कारण उन्हें दीन बंधु कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चन जितने भी आपको करा रहा हूँ ना, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप इसको नोट डाउन करके रखें, हाईलाइट करके रखें। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपचंद वेमन। दीपचंद वेमन उत्कृष्ट साहित्य सर्जन के कारण उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में करनाल एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवदीप सैनी। नवदीप सैनी उनकी तेज गेंदबाजी के कारण उन्हें करनाल एक्सप्रेस कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी रागनी को नई पहचान दिलाने के कारण उन्हें हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में दादा किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी लोक कला में उन्हें सम्मान पूर्वक दादा कहा जाता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ममता खरब को। ममता खरब भारतीय महिला हॉकी में उनको योगदान के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हादी ये हरियाणा किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद रमजान है हरियाणवी साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें हादी ए हरियाणा भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखना है आपको। हरियाणा में जाटों का अवतालुन किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा सूरजमल। राजा सूरजमल उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें जाटों का अवतालुन भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस और योगदान के कारण उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 25वां। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण हरियाणा जीके के क्वेश्चन पढ़े। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन सभी प्रश्नों को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है रिवीजन। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हरियाणा जी के करंट अफेयर और एसएससी सीईटी की सभी महत्वपूर्ण क्लास सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।